आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, जिस फील्ड में भी रहते हैं उसके एक्सपर्ट होते हैं। कोई इनकी बात को बीच में काट दे इन्हें अच्छा नहीं लगता। किसी की सुनना ये पसंद नहीं करते। अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। ईगो का प्रॉब्लम इश्यूज रहता है। लिटिल फिंगर बहुत छोटी है और पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना मुश्किल होता है। मनी मैनेजमेंट फिर भी इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। और जब इस तरह से लिटिल फिंगर टिल्ट होती है, रिंग फिंगर की तरफ झुकती है, तो ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ा देता है। और जुपिटर की फिंगर जब झुकती है मिडिल फिंगर की तरफ, तो ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है, इजाफा करती है उसमें। अंगूठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वीक है, हल्का सा नुकीला है, नुकीला तो है। तो प्लान्स तो अच्छी बनाते हैं ये लोग, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंट करने की आती है तो वहाँ पर पीछे रह जाते हैं। अच्छे से प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है। जब इस तरह का अंगूठा होता है तो ये आत्मविश्वास में कमी, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है इन लोगों का, वो लो होता है, कमी को दिखाता है। साथ ही अकेले रहना इन लोगों को अच्छा लगता है। अपने साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। काम के प्रति लापरवाह भी रहते हैं ये लोग। और ये वाला सिरा जब नुकीला होता है, नुकीला मीन्स पतला होता है और काफ़ी पतला है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ये हद से ज़्यादा देता है। अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से दिक्कत तो है। जुपिटर का माउंट ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बुरा है ना अच्छा है। और जो भी इसकी कमियां हैं वो जुपिटर की जो फिंगर है उसने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन ये आपको बेनिफिट देता है मैरिज लाइफ में। तो मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब रहती है जब जुपिटर का माउंट अपनी पोजीशन से उठ के सैटर्न के माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो सैटर्न का माउंट आपका फ्लैट है, हल्का सा दबा हुआ है। लोन की समस्या तो रहती है जब दबता है सैटर्न का माउंट। और यहाँ से उभार लिए हुए हैं हल्का सा, तो सुबह उठने में आलस। सन माउंट ठीक है, बढ़िया है, प्रोमिनेंट है। साइन इस पे कैसे हैं वो आगे देखेंगे हम, और उसके बाद ही बता पाएंगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि सन माउंट का जो साइन होता है वो आपके आने वाले कल को अच्छे से प्रिडिक्ट करने की क्षमता रखता है। मर्करी माउंट आपका ठीक है, प्रोमिनेंट है, बुरा नहीं है। ये हल्का से यहाँ दबा हुआ है, तो बोलने की कला में माहिर नहीं होते हैं ऐसे लोग, लेकिन हाँ अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन जब फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो बोलना बहुत पसंद नहीं आता इन्हें। जब भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, बट बहुत ज़्यादा किसी भी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करना या बोलना नहीं अच्छा लगता है। हाँ, सिलेक्टेड लोगों के साथ ये बात करना, मतलब बात करना पसंद करते हैं। और इस तरह से जब लूप बनता है इस पॉइंट पे, मर्क्यूरी के माउंट पे, तो ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ा देता है। इनकी जो मैरिज लाइन है वो यहाँ से हल्की सी झुकाव लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये इस पिक्चर के हिसाब से इफ़ ये झुक रही है, क्योंकि कुछ पिक्स में मुझे स्ट्रेट लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये झुकाव लिए हुए है हल्की सी, तो इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो लुक वाइज देखने में बहुत अच्छी रहेंगी। अब आपका जो इनर मास है वो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। उसका रीज़न ये है, ये स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा फूला हुआ लग रहा है। स्ट्रॉन्ग जो मास होता है उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, बट ये ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो सीज़न वाइज जो इश्यूज़ होते हैं, देखिए डेली वाइज दवाइयाँ आपको कभी भी लेने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन सीज़न के साथ चेंज हुआ या फिर कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, इस तरह से प्रॉब्लम तो रहेगी। और यहाँ जब दो माउंट्स यानी इनर मास और वेनस माउंट के बीच में जब इस तरह से आपको लगेगा जैसे कट बन रहा है दोनों मास के बीच में,
तो गुस्सा रहता है इन लोगों के अंदर, काफ़ी रहता है। वीनस माउंट ठीक है, बढ़िया है। लाइन से इस पे तो घर गाड़ी बंगला सब होगा आपके पास, लग्जरियस की जो भी चीज़ें होती हैं सब होंगी, लेकिन उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा। आप उसके बिना भी रह लेंगे, इस तरह से आपने खुद को ढाला हुआ है। आउटर मास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। अपनी पसंद के लोगों से जब भी मिलते हैं तो खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। जिन्हें ये पसंद नहीं करते उनसे मिलना जुलना इन्हें अच्छा नहीं लगता। और इस तरह वैसे भी जब जुपिटर की फिंगर की साइज़ बड़ी होती है तो जो आउटर मास होता है वो खुद ब खुद बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम रहता है। तो अपने हिसाब के जो इनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द ये देखना या उनसे मिलना इन्हें अच्छा लगता है। अब मून माउंट बढ़िया है, ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। जब मून माउंट आपका प्रोमिनेंट होता है, मर्करी माउंट आपका प्रोमिनेंट होता है, तो ये आपको सुंदरता देता है। आप देखने में अच्छे होते हैं, आपकी पसंद अच्छी होती है। लेकिन मून माउंट पे हल्का सा कट बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो जब भी कट बनता है तो यानी ये एक तरह से आपके बोलने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो ये वाला जो यहाँ पे जो इश्यूज़ दिख रहा था कि आपको बोलने में दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये बताता है कि नहीं, ना बहुत ज़्यादा बोलते होंगे ना बहुत कम बोलते होंगे, मिड में अच्छा बोल लेते हैं। और जब इस तरह का जब होता है मून माउंट, आपको लगेगा कि ये बैक साइड ढलान लिए हुए है, बैक साइड ये भाग रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरह से जब माउंट का स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे लोग किसी भी काम को जब करते हैं तो बेनिफिट तो मिलता है इनको, लेकिन थोड़े से आलसी भी होते हैं। ऐसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आलस तो इनको आता है। और अब इनकी जो लक लाइन है वो भी मून माउंट से स्टार्ट हुई है। तो जब भी मून माउंट से लक लाइन स्टार्ट होता है तो पौराणिक जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार ऐसे लोग अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा तरक्की करते हैं। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो होता ये है कि जब आपकी लक लाइन मून माउंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को फैमिली रिलेटिव यानी बचपन से रक्त संबंध, ब्लड का जो रिलेशन जहाँ पे आ गया वहाँ आपको मदद नहीं मिलती है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। जो रिलेशन, जो संबंध बचपन से आपके साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से अगर आप मदद की उम्मीद करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, वहाँ से आपको मदद नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, बाहर के जो लोग होंगे जो आपको नहीं जानते हैं वो आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, फॉरेन ट्रिप के मौके तो मिलेंगे आपको, बट वहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ तो दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम की तरफ भी इशारा कर रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। जब आपके हम लाइफ लाइन पे आएंगे देन आफ्टर कोई भी चीज़ बता पाएंगे। आपकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है सटर्न से। शनि से जब भी आपकी हार्ट लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग परिवार से पहले पैसे को रखते हैं, यानी पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैमिली उसके बाद, और थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं। और इसे अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि अगर आपका आकर्षण पैसे के प्रति नहीं होगा तो फिर काम करने की ज़िद नहीं होगी, और ज़िद नहीं होगी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं सफलता का सूचक भी होता है ये। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सफल भी बहुत होते हैं। और एक चीज़ है, आपकी जो हार्ट लाइन है जब इतनी गहरी होती है, हार्ट लाइन आपकी ये बहुत ज़्यादा गहरी है, तो स्मूथ लाइफ तो कभी नहीं मिलेगी आपको, आपाधापी लगी रहेगी पूरी ज़िंदगी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये इस तरह का जब अंगूठा होता है तो सतर्कता आपको बरतनी है। किसी को भी पैसा जब आप देंगे तो वो वापस नहीं आएगा।
ऐसे लोग किसी को कर्ज देते हैं तो वो वापस नहीं आता है। तो पैसा देते टाइम याद रखिएगा, सोच लीजिएगा कि वापस नहीं आएगा वो। माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हुई है जुपिटर से, और काफ़ी बड़ी है माइंड लाइन, अच्छी है। जुपिटर से जब भी माइंड लाइन इनिशिएट होती है तो ऐसे लोग पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। जो कैलकुलेशन बैठता है उस हिसाब से पॉजिटिव सोच होती है। बहुत कम एज से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश में लग जाते हैं। ज़िद्दी होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। देखिए, सोने पे सुहागा तब होता है जब आपकी जुपिटर की फिंगर भी बड़ी है, आपकी माइंड लाइन भी जुपिटर से स्टार्ट हुई है। तो गुण तो सभी हैं आपके अंदर, आप प्रोग्रेसिव बहुत होंगे, प्रोग्रेस करेंगे भी लाइफ में बहुत, लेकिन क्या है, सुनेंगे नहीं किसी की। तो होता क्या है कि कोई भी इंसान हो, भगवान भी धरती पे आते हैं तो उनसे भी गलतियां हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत। तो इंसान है, अगर इंसान हर डिसीज़न खुद से ही लेगा, हर फैसला खुद से ही लेगा, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो होंगी। तो गलतियां आपसे होंगी क्योंकि आप सुनेंगे नहीं कभी किसी की। तो कोशिश कीजिए, जिन पे आप भरोसा करते हैं उनकी सलाह लीजिए सिर्फ, और समझिए कि उसने ऐसा क्यों कहा है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आगे। माइंड लाइन आपकी बहुत ही ज़्यादा गहरी है और यहाँ पे ब्रेक आता हुआ दिख रहा है। ऐसे तो यहीं से आपकी माइंड लाइन ब्रेक हुई है। ये 32 या 33 1 ईयर का प्लस माइनस चलता है, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर आपका माइनस नहीं जाएगा, प्लस में ही जाएगा। तो या तो ये 32 है या फिर ये 33 है, लेकिन 31 नहीं है। से लेकर 38 39 तक का ये जो दौर है, इसमें 33 से लेकर 33 से 30 माफ़ कीजिएगा 32 से लेकर 38 के लास्ट और 39 के फर्स्ट का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें आपकी माइंड लाइन पे, इनफैक्ट आपकी माइंड लाइन है ही नहीं। तो जो भी डिसीज़न आप लेंगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, और साथ ही कट्स बहुत हैं तो नुकसान जाएगा। कोई भी नया काम आप इनिशिएट करेंगे तो मन के हिसाब से होता है ना इंसान की। मान लीजिए हमने कोई काम इनिशिएट किया या कहीं भी हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं उस हिसाब से वो काम आपको रिटर्न नहीं देगा। ये है, ठीक है। ऐसे भी स्मूथ लाइफ तो आपकी कभी भी नहीं रही होगी, क्योंकि बहुत ही डार्क है माइंड लाइन, दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पिक में आप देखेंगे, देखिए कितनी ज़्यादा कट्स हैं आपके माइंड लाइन पे। इनफैक्ट थर्टी एट का ब्रेक यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे जो 38, एक तो ये वाला जो ब्रेक आया 32 के आसपास का, उसके बाद माइंड लाइन ने क्या किया कि ऊपर की तरफ हल्का सा शिफ्ट हुआ। तो होता क्या है कि हल्का सा भी माइंड लाइन अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ उठता है तो इंसान उस वक्त उस मोमेंट के लिए थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर 38 से जो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दी, माइंड लाइन जो ठीक ठाक है आपकी, इस बीच में तो बहुत ज़्यादा इस तरह से है माइंड लाइन। ये वेबी टाइप जब भी माइंड लाइन होगा, ये आपको सक्सेसफुल होने देगा ही नहीं। आप कोई भी काम कर लो, आपका ध्यान, मन जो है वो भटकते रहता है। और उसके बाद ये इनफैक्ट आपकी जो माइंड लाइन है वो मुझे स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। जब आप कोई भी डिसीज़न लेंगे तो वो सही ही रहेगी, गलत नहीं होगी। आफ्टर 41 से आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल लेगा। हाँ, ये अलग मैटर है कि रुकावटें भी बहुत हैं आपके हाथ में, जो हम आपकी लाइफ लाइन पे देखेंगे।
लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब लाइफ लाइन आपकी घेरती है या फिर ना भी घेरे, इस तरह से जब गोलाई में लेती है आपकी वेनस माउंट को, तो कोई भी काम आप कीजिए, चाहे वो बिजनेस हो या फिर आप पॉलिटिक्स में जाएं। देखिए ना, ये जो इस तरह की जब लाइफ लाइन होती है तो ये आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत सही रहता है इस तरह का लाइफ लाइन। और ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में बड़े पद पे जाते हैं, ठीक है, ये आपको पद दिलाता है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन इफ़ इस लाइफ लाइन के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कुछ भी कीजिए, एक लिमिटेड इनकम ही आपके हाथ में आएगी। जैसे मान के चलते हैं आपने कोई भी काम शुरू किया, ठीक है, और लिमिटेड और फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन आते रहेंगे आपकी इनकम में, नहीं। ये एक ही बेनिफिट होता है इसका कि इफ़ अगर आपने अपने बिजनेस को पहुंचा दिया है कि पर मंथ आपका 50 लाख का इनकम होगा, तो वो होगा फिर एक तरह से जैसे गवर्नमेंट जॉब की सैलरी होती है ना, उस तरह से फिक्स्ड रहता है इनकम इनका। लेकिन अरबोंपति जो बनते हैं वो नहीं बन पाते ये लोग। उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी या फिर आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी के लिए सही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सही है, बिजनेस के लिए लिमिटेड इनकम की तरफ ये इशारा करता है। एक सर्टेन एज तक आपकी जो लक लाइन है उसको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और इस तरह से जब केतु माउंट से भी आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है और एक सर्टेन एज के बाद वो स्टॉप हो जाए और उससे पहले किसी और डायरेक्शन से, मान लीजिए यहाँ से या लाइफ लाइन से, फिलहाल इनकी तो मून माउंट से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे, तो ये क्या बताता है? तो सिंपल सा वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब इतनी अच्छी रहती है केतु के माउंट से लाइन, तो बचपन, ये लोग जिस घर में पैदा होते हैं काफ़ी संपन्न परिवार होता है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती, काफ़ी अच्छा बचपन बीतता है। लेकिन ये जो एज है इनकी, ये मुझे बहुत कम एज से लग रहा है, तकरीबन 18 साल लेके चलते हैं, 17-18 साल के आसपास। ये जो फैमिली सपोर्ट है, ये मुझे कहीं ना कहीं फैमिली से दूरी बनना जिसको कहते हैं, सिंपल वर्ड में आप समझिए, वो बनता हुआ मुझे दिख रहा है इससे से, क्योंकि यहाँ पे आकर के केतु की जो लक लाइन है वो स्टॉप होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी दूरी बनती मतलब बाकी क्या है कि जब तक इनसे बात नहीं होती है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 17-18 साल से मनमुटाव तो रहता होगा, फैमिली से ये दूरी महसूस करते होंगे। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा अभी तक कि अपनी पाल्मिस्ट्री में कि किसी की केतु के माउंट से स्टार्ट होने वाली लक लाइन स्टॉप हो जा रही है इतने कम एज में। आपकी जो सनलाइन है वो इनिशिएट हुई है लाइफ लाइन से। जब भी आपकी सनलाइन इनिशिएट होती है लाइफ लाइन से, तो ये ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं। यानी पिछले जन्म के कर्मों का कोई फल लेके ये नहीं आते हैं। हर चीज़ को पाने के लिए इन्हें खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत ज़्यादा लगती है। अभी काम करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब ये 18 साल के होंगे तब कोई ना कोई चेंज लाइफ में आया होगा। मैं जो भी एज का प्रिडिक्शन कर रही हूँ उसमें आप 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलिएगा। 21 में कोई ना कोई चेंज, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। देन आफ्टर 26 में कोई ना कोई चेंज, और फिर 28 में चेंज शो हो रहा है। और 28 से इनकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। और इनकी जो माइंड लाइन है वो भी अच्छे से वर्क करना जो स्टार्ट करते हैं ना, कि इंसान सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहा है। क्योंकि इससे पहले तो बहुत ज़्यादा झिकझक है, यव के साइन भी हैं इनके माइंड लाइन पे, लाइफ लाइन पे। 24 के बाद, 24 साल के बाद से ये अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना जिसको कहते हैं वो कर पाते होंगे, उससे पहले नहीं। देन आफ्टर
28 में चेंज, 28 में जब चेंज आया है इनकी लाइफ में, वहाँ से लेकर के 29 में राहु, 28 में चेंज के साथ राहु की कट ने, या तो ये राहु का कट होगा या फिर ये शादी की लाइन होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। वो आप देख लीजिए, इफ़ अगर शादी 28 में पहले हुई है शादी, तो वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जहाँ से मेजर चेंज मुझे होता हुआ दिख रहा है मैंने वही कैलकुलेट किया है। या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे कट है, ठीक है, 28 में कट आया, तो या तो शादी या फिर प्रॉब्लम वो भी बड़ी 28 के आसपास। 1 ईयर आप प्लस माइनस करते हुए चलिएगा। 29 में कट, बैक टू बैक कट है। 30 में कट, मतलब लगातार प्रॉब्लम लगी हुई है, स्मूथ लाइफ नहीं है, ठीक है। 30 में 32 के लास्ट और 33 के फर्स्ट, मतलब 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, मान के चलते हैं। ये बड़ा कट है और यही कट आपके माइंड लाइन पे भी देखने को मिला है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद से लेकर के 39-40 तक आपकी जो लाइफ लाइन है, इनफैक्ट जिसको जीवन रेखा कहा जाता है, वो सही तरीके से वर्क करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह से जिगजैग बना हुआ है। जिगजैग जब भी होता है, आपकी जो लाइफ लाइन है अगर वो टूट टूट के चल रही है, तो वो आपको आपकी तरक्की में बाधा बनती है। आप कोई भी काम कर लीजिए, आपके मन के हिसाब से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। चीज़ें बदलती रहती हैं, आप एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये स्टेबिलिटी को ब्रेक करता है, ठीक है। 38-39 के आसपास अगेन इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन एक कट भी है जो इश्यूज़ तो देगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं देगा जितना बड़ा इसने दिया है 32 या 33 के आसपास। 39 में कट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन उसके बाद 40 में 41 के आसपास बड़ा चेंज है और आपकी जो लाइफ लाइन है वो नए सिरे से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन यहाँ से चली और इनर साइड से अगर आपकी नई लाइफ लाइन जनरेट हो रही है और पहले वाली लाइफ लाइन रुक गई है, तो ये दिखाता है कि इससे पहले जो आपकी लाइफ थी उससे आप लो होते हो जाएंगे, उससे आप नीचे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपकी लाइफ लाइन बाहर के तरफ से निकलती है तो वो बताती है कि अभी तक जो आपकी लाइफ थी उससे कहीं ज़्यादा आगे आप बढ़ने वाले हैं। तो आपके हाथ में जो प्रोग्रेस है वो 41 से मुझे दिख रहा है, और 41 आपके माइंड लाइन पे भी है कि 41 से सही तरीके से आपकी जो माइंड लाइन है वो स्ट्रेट है। हाँ, भले कट्स हैं, इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी चीज़ आपको बहुत आसानी से मिलेगी। मेहनत किसी और से कहीं ज़्यादा आपको करनी है, क्योंकि राहु का दुष्प्रभाव बहुत है, लेकिन जिस भी काम को आप इनिशिएट करेंगे बेनिफिट बहुत देगा वो। और आपका सवाल है घर को लेकर के, तो जी हाँ, 39 के आसपास इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मुझे। 40 के आसपास आप शिफ्ट कर जाएंगे अपने नए घर में, और घर काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा है, ठीक है। 41, 44 में अगेन ऑफ शूट है और 44 में इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक। फोर्टी 46 के लास्ट में ऑफ शूट है। 47 में इन्वेस्टमेंट है। 48 में प्रॉपर्टी लेंगे आप, ऑफ शूट है। खुशी, ऑफ शूट मतलब खुशी होता है, कोई ना कोई बड़ी खुशी आपको मिलेगी। 52 में ऑफ शूट है। 53 में ऑफ शूट है। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप, काफ़ी बनाएंगे, घर वगैरह 2 या 3 से ज़्यादा होंगे आपके पास। स्मूथ लाइफ जिसको कहा जाता है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, काम जो भी आपने किया है वो वर्थ इट हो जाएगा, और आप एक आरामदेह ज़िंदगी, जब आपको झंझटें नहीं रहेंगी, कोई भी झंझट नहीं, एकदम स्मूथ लाइफ वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है।
47 के आसपास से आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी और ज़िंदगी ऑन ट्रैक रहेगी। फिर तो प्रॉब्लम मुझे जो शो हुई है वो 32 33 में कोई ना कोई इश्यूज़ है। अभी से लेकर के कोई भी काम, कहीं भी आप कुछ भी इनिशिएट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए टिल 39 तक। 39 के बाद आप जो भी काम आप हाथ में लेंगे आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा विराम देना है किसी भी प्लान्स को। अब यही चीज़ हम आपकी लक लाइन पे देखने की कोशिश करते हैं। 35 तक एक चीज़ मैं बता दूं, मैं भूल जाती हूँ, ये इस तरह से जब आपकी हृदय रेखा, जिसको हार्ट लाइन कहा जाता है, वो नीचे की तरफ झुकती है और आपकी हार्ट लाइन भी सेम एज है। 39 मैजिकल ईयर होगा आपके लिए, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपकी हार्ट लाइन भी ब्रेक हो रही है और नीचे की तरफ अपनी जगह को छोड़ा इसने और ये माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई। तो जो भी रेखा पाल्मिस्ट्री में अपनी पोजीशन को छोड़ के जिसके तरफ भागती है उसके गुणों को अपनाती है। तो मीन्स ये कि हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ गई है तो आप दिल का काम भी दिमाग से करेंगे, इमोशन कुछ भी नहीं होगा आपके अंदर, आप किसी के भी दुख को नहीं समझ पाएंगे। और एक बिजनेसमैन के लिए इससे अच्छा बदलाव कुछ नहीं होता है। और 38 से आप जो भी काम हाथ में लेंगे सिर्फ सफलता ही मिलेगी और बड़ी लेवल की कामयाबी मिलेगी आपको। एक इश्यूज़ यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हार्ट लाइन पे आपकी स्वेलिंग है, यव का साइन है। ये 56 से लेकर के, माफ़ कीजिएगा 56 नहीं है, 52 से लेकर के 53, माफ़ कीजिए 53 से लेकर 58 तक का जो ये टाइम पीरियड है, 4 साल का है ये। इस वक्त आपको अपने दिल का ख्याल रखना है। दिल का ख्याल मीन्स कि इस एज में हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा जब आप 50 के से ऊपर हो जाएं तो खाने पीने का ख्याल रखेंगे अपना। अब एक काम करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं और इसी के साथ हमें आपके हाथ की जो साइन है वो भी हम देखते चले जाएंगे। रियल एस्टेट का जो काम है जो आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं, एक तो कोई भी काम नया अभी आप मत इनिशिएट कीजिए क्योंकि वो आपको लॉस दे सकता है। ठीक है, मैंने लक लाइन डिस्क्राइब नहीं किया, पहले वो कर लेते हैं। कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैंने कौन कौन चीज़ें बताई हैं, कौन सी नहीं बताई हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन की लक लाइन है आपकी 35 तक। ठीक, आप भी देखिए, आपको खुद भी समझ में आएगा। और जब भी सिंगल लाइन की लक लाइन होती है तो इश्यूज़ क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हों या फिर कोई भी हो, कुछ भी हो, ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है क्योंकि इनकम के सोर्स तो एक हैं। ठीक है, तो कोई भी इश्यूज़ आया, आपने अपना दिमाग, आप इश्यूज़ आया तो ऑब्वियस है कि आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। आप डिस्टर्ब जैसे हुआ तो वो सिंगल जो काम आप कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से सिंगल इनकम के जो सोर्सेस हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए एक जब इनकम का सिर्फ एक सोर्स हो रहता है तो वो अफेक्टेड रहता है, उससे आप बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। तो 35 से आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए 32 के आसपास से लेकर के 30 पहले तो 35 तक बहुत ही ज़्यादा मैश मतलब फैला हुआ है, तो बचत नहीं हो पाती है, बिल्कुल नहीं।
और ये जो यहाँ से 32 से लेकर के स्थिति और ज़्यादा बुरी मुझे लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो कमाया उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, बचत नहीं हो पा रही है यहाँ पे। और 35 या 36 के आसपास आपने कोई नया काम इनिशिएट किया। अब इस तरह से जब आपकी माइंड लाइन से लक लाइन निकलती है तो ये बताती है कि ऐसे लोग अपनी बुद्धि का खाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी बुद्धि का ही खाते हैं। ठीक है, सवाल सही होगा, है आपके मन में उठा होगा ये। लेकिन देखिए, यहाँ पे अपनी बुद्धि का खाने का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी के अंडर में रह के काम नहीं कर रहे हैं। आपने अपना कोई नया काम इनिशिएट किया है जहां आप अपनी एनर्जी से पैसे कमा रहे हैं। आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद के लिए ही कर रहे हैं कोई काम। ठीक है, तो ये 35 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। तो कोई ना कोई काम इन्होंने ऐसा इनिशिएट किया है जो इनका खुद का है। ठीक है, और लक लाइन जो है यहाँ से, ये वाली जो लक लाइन है जो अभी इनिशिएट हुई है, इस पर कट्स बहुत हैं और थोड़ी सी ना ऐसे से होके चल रही है, मतलब लहराती हुई जा रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग इनकम के सोर्स को ये दोनों जो लाइन है आपकी लक लाइन जो है वो नहीं बता रही है। एट एक सर्टेन एज तक ये अच्छी इनकम देती हुई, जो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से आप कमा रहे हैं, ये अच्छी इनकम देती हुई दिखाई दे रही है। ये इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 43 के आसपास, क्योंकि ये जो हॉट लाइन है वो नीचे शिफ्ट हो गई है, तो ये 43 के आसपास का इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है। उसके बाद से ये जो लक लाइन है आपकी, ये अच्छे रूप में आती हुई और भरपूर पैसा देती हुई दिखाई दे रही है 43 के बाद से। ये जो लक लाइन है आपकी, ये भी तकरीबन 38 39 के बाद से ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा पैसा ये भी नहीं दे रही है आपको, तो ये भी ठीक ठाक अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है और इनकम भी देगी आपको। लेकिन 39 और 40 के आसपास जो एक पॉजिटिव चेंज मुझे देखने को मिला वो इस लक लाइन पे मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये वाली जो नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, यहाँ जो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ये वाला, ये 37 38 का इन्वेस्टमेंट है और ये 39 से एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा खासा इनकम देगा आपको, बहुत ज़्यादा इनकम देगा और ये मेहनत से ज़्यादा देता है। ये दोनों जो लक लाइन है एक सर्टेन एज तक, जो मैंने बताया आपको, उस एज तक आप कितनी भी मेहनत कीजिए, आपको अपनी मेहनत से 20% 25% कम ही पैसे आते हैं। लेकिन जब आपकी लक लाइन इतनी अच्छी हो जाती है, तब आप जो भी काम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उससे 30-35% ज़्यादा इनकम आते हैं। और ये जो लक लाइन है ये आपकी सन माउंट की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एज में आपका जो वो ट्रैवल और टूरिज़्म वाला काम है वो ज़्यादा, वो इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, या फिर अगर इंटरनेशनल लेवल तक है भी तो उसी के ज़रिए आपको इनकम ज़्यादा आएंगे। और बाकी उसके बाद आगे की लाइफ आपकी बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। अब आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला जो लाइन होता है वो ये होता है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो भी कीजिएगा, चाहे वो ट्रैवल से जुड़ा हो, ट्रैवल भी एक तरह से वही होता है। देन आफ्टर वो जो भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके हाथ में वही साइन है और आप उसी के ज़रिए अच्छा कमा पाएंगे ज़िंदगी में। देखिए, जो भी लोन की समस्या जो भी रही है आपके ऊपर, वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट होते हुए मुझे 40 से दिखाई दे रहा है, 39-40 से, क्योंकि इनकम का ये जो नया सोर्स है ये आपको खूब सारा पैसा देगा, तब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लोन नहीं रहेगा। बच्चों को लेकर के जो भी आपने सवाल किया है, तो हाँ, एक है अभी फ़िलहाल आपके पाँव में, तो एक ही शो हुआ है मुझे, और वो भी यहाँ पे एक है। लेकिन एग्जैक्ट जो बच्चों की संख्या होती है वो वाइफ के पाम को देखने के बाद ही समझ में आता है।
तो अगर आपको जानना है तो फिर आपको अपनी वाइफ के पाम का एनालिसिस करवाना होगा। अप्रॉक्सीमेट जो लाइफ स्पैन है आपका वो मैंने आपको बता दिया है, और कोई चीज़ उससे रिलेटेड रह गई होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा। रियल एस्टेट का जो काम है वो बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही आपके लिए सही रहेगा। रियल एस्टेट इसलिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि आपका जो इनर मास है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, आउटर मास भी स्ट्रांग बहुत ज़्यादा नहीं है, जुपिटर की फिंगर बड़ी है, तो होगा ये कि आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। क्योंकि रियल एस्टेट का काम क्या होता है कि आपको प्लीज़ करना होता है लोगों को, वो आप नहीं कर पाएंगे किसी को। नहीं, थ्रेटिंग कुछ भी नहीं है, वो जो एक्सीडेंट वाली जो भी बात है उसका कुछ भी नहीं है आपके पाम में। हार्ट को लेकर के थोड़ा सा इश्यूज़ रहेगा इस एज में, बस वही है, लेकिन उस तरह की कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में कहीं से भी शो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, झंझटों वाली ज़िंदगी है क्योंकि राहु की लाइन्स के कट बहुत हैं। इफ़ अगर आपको इससे मुक्ति चाहिए राहु की लाइन्स से, तो एक काम कीजिए, ये जो बर्ड्स होते हैं इसको फीड करो, खाना दीजिए खाने के लिए। देन आफ्टर पेड़ पौधे लगाइए, और जो भी इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ आपका शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो आप वृक्षों को बताइए, जो पेड़ होते हैं उन्हें बताइए। और जिस भी पेड़ को आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो उसका फिर ख्याल भी रखिए, क्योंकि वो आपकी होता है ना कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रखिए, वो वाली बात। तो ये होता है। और इसके अलावा राहु का एक बीज मंत्र होता है। देखिए होता क्या है कि इंसान बीज मंत्र लेना और फिर उसको कंटिन्यू करने में दिक्कत अगर है आपको तो आप फिर मत लीजिए। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बीज मंत्र को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं सर्टेन डे पे, तो फिर आप मुझसे ले लीजिएगा, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप, अच्छा खासा पैसा जमा भी कर लेंगे, और फॉरेन से इनकम के चांसेस हाई हैं आपके, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है। फॉरेन से इनकम तो आएगा आपके पास, अच्छा खासा आएगा। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट वाली जो बात आपने की है, इनफैक्ट अगर आप बिज़नेस में नहीं होते और आप मान लीजिए कि इस एज में होते कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मैं आपको कहती कि आप ये काम करो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा, सरकार की तरफ से मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से सपोर्ट या गवर्नमेंट का काम करने वाला जो साइन होता है वो है आपके पाम में। अच्छा, आपने जो ये चिंताओं वाली बात बोली है कि लाइफ में मुझे किसी भी चीज़ को लेकर के चिंतित रहना है कि नहीं है, तो चिंतित अगर आपको रहना भी है तो बिकॉज ओनली फॉर दिस राहु की लाइन्स, इसके अलावा तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे आपके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक रही कोई भी चीज़ जो कि जिसको हम पैरानॉर्मल कहते हैं, तो देखिए वो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, वो साइंस बिल्कुल, देखिए वो भी साइंस है। इंसान को लगता है कि ब्लैक मैन, देखिए आप बिलीव कीजिएगा किसी भी चीज़ पर तो वो फिर आपको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो डेटा का वो पूरे ब्रह्मांड को अपने एक छोटे से दिमाग में, पूरा ब्रह्मांड है हमारे, मैं सिंपल वर्ड में समझाती हूँ आपको, आप समझ जाएंगे। ये जो यूनिवर्स का जो मैप है उसको कभी भी आप देखिए गूगल करके, उसका जो डिज़ाइन है और हमारे दिमाग का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। यानी आपकी जो माइंड की जो तरंगे हैं और ब्रह्मांड की जो तरंगे हैं वो बहुत मेल खाती हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स जितना पुराना है उतने पुराने आप भी हैं। आपके अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत पुरानी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम क्या गारंटी है कि हमारा ये पहला ही लाइफ है, हो सकता है इससे पहले हम लाखों बार जन्म ले चुके हैं इसी धरती पे या किसी और ग्रह पे, ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम होता है, ना तो भूत होते हैं, ना तो प्रेत होते हैं, ना तो मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक होता है, ये बिलीफ सिस्टम है। अगर आप बिलीव करेंगे गलत चीज़ों की तरफ जाएगा दिमाग, तो फिर दिमाग आपका वो जो पोर्शन है दिमाग, क्योंकि दिमाग में हर चीज़ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपका खुद का दिमाग ही आपको प्रॉब्लम देने लगता है। तो इस वजह से उन चीज़ों के बारे में ना तो सोचना है, ना ही उन चीज़ों के बारे में डिटेल जाननी है। जितना हो सके दूरी बना के रखिए, क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना पसंद करते हैं, आप कोई तांत्रिक बनना पसंद नहीं करते, या फिर आप उस तरह की लाइफ नहीं जी पाएंगे, तो दूरी बना के रखिए, दैट्स इट।
यकीन करना ही नहीं है। यकीन कीजिएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और मेरी मानिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बिलीफ सिस्टम ही उन चीज़ों को पैदा करता है। आपका जो मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ जो ध्यान जाता है, जैसा कि आपने बताया है, तो वो क्यों जाता है? तो देखिए, आपका जो ये वाला पाम है, जो राइट पाम है, इस पे इसके कोई साइन नहीं है, लेकिन लेफ्ट पाम पे है, वो मैं दिखाती हूँ। ये है आपका लेफ्ट पाम, ठीक है। ये देखिए, मिस्टीरियस क्रॉस जो होता है, इंसान क्या सोचता है कि जब धन रेखा को कोई रेखा काटे या कहीं भी अच्छा सा क्रॉस बन गया, भाई ये मिस्टीरियस क्रॉस है। नहीं, मिस्टीरियस क्रॉस ना आपकी धन रेखा पे बनता ही नहीं है। धन रेखा पे अगर क्रॉस आ गया तो उस वक्त आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये बताता है। मिस्टीरियस क्रॉस सेपरेट बनता है और आपके लेफ्ट पाम पे ये बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है, और वो सैटर्न के फिंगर के नीचे। अब शनि के फिंगर के नीचे है तो शनि के गुणों को ये बढ़ा दे रहा है। जिन लोगों के पाम में शनि के माउंट के नीचे मिस्टीरियस क्रॉस होता है, उन लोगों का इंटरेस्ट मिस्ट्री साइंस, स्पेस, यूनिवर्स, इन सब की तरफ जाता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ भी जाता है। लेकिन आपके साथ पॉजिटिव क्या है? मिस्टीरियस क्रॉस होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको आपके गुणों को बढ़ाता है। ये आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा करता है, जो आप दूसरों की मन की बात समझ लेते हैं, आपको गंभीर बनाता है। लेकिन ये आपके लेफ्ट पाम में है, ठीक है। तो इसका 50% ही लाभ आपको अभी मतलब हमेशा मिलेगा। 50 से भी कम, 30% मिलेगा लाभ आपको। और हो क्या रहा है कि आपकी जो ये शक्ति है, इसका आप दुरुपयोग ना करें। इसीलिए आपकी जो सोच है उसको आप पॉजिटिव रखिए। यूनिवर्स की तरफ आपका ध्यान जाना वाजिब है, लेकिन ये क्रॉस अगर आपके राइट पाम में होता तो शायद आप बिजनेसमैन ना हो करके स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके लेफ्ट पाम में है तो इसे आप कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको आपका दिमाग भले यूनिवर्स की तरफ डालेगा, लेकिन जहाँ ही बिजनेस आया तो आप फिर फैमिली लाइफ में उलझ जाएंगे। तो इसी मिस्ट्री क्रॉस की वजह से आपके दिमाग में ये सभी चीज़ें आती हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसमें इजाफा मत करिए, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि फैमिली पर्सन है तो फैमिली की तरफ फोकस करिए। जब एज हो जाएगा, जब आप 60 के हो जाएंगे, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। देखिए, पार्टनरशिप आपके पाम में आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पद का साइन नहीं है, ठीक है, कोई पोस्ट मिलने का साइन नहीं है, तो आपको करना भी नहीं चाहिए। आप सेपरेट कीजिए। और अगर आप पार्टनरशिप करते भी हैं तो फिर नुकसान जाएगा, क्योंकि आपका ये जो अंगूठा है, ये बता रहा है कि आप जिस पे भरोसा करेंगे और भरोसे के ज़रिए आप जो पैसा लगाएंगे वो वापस नहीं आएगा। तो पार्टनरशिप सूट नहीं करेगा आपको, ठीक है। और जहाँ तक बात रही आपकी वो जो एंसेस्ट्रल इनहेरेंट जो बिजनेस प्रॉपर्टी होती है, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इश्यूज़ तो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला वो स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इश्यूज़ तो है। नॉर्मल कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं मिलेगी आपको। अब रही बात कोर्ट केस की या कुछ भी, तो हाँ, उसके बिना तो नहीं मिलेगा, इश्यूज़ तो रहेगा। लेकिन हाँ, अभी मत कीजिए कुछ भी, क्योंकि अभी सही तरीके से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप 100% डाल रहे हैं, बट नहीं, आपका सही मायने में ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होने वाला है, बहुत पॉजिटिव, और बेनिफिट भी आपको बहुत मिलेगा वो 39 से। तो कोई भी डिसीज़न हो, किसी भी तरह का हो, जो आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को अफेक्ट कर सकता है, वो 39 के बाद ही लीजिएगा। और इस तरह से जब सन माउंट पे ट्रायंगल होता है तो मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ भी रेस्ट नहीं रहता, कुछ भी बचता नहीं है। और आपके हाथ में जो फिश है, तो यश है आपको, नेशनल है। अब इंटरनेशनल वाला जो साइन है वो मुझे यहाँ पर शो होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि होना ही चाहिए। इंटरनेशनल फेम तो आपको होना ही चाहिए, बिकॉज होगा ही। शायद पिक्चर की क्वालिटी सही नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से कोई भी धन रेखा आपकी सन माउंट को टच करती है तो ये इंटरनेशनल यानी विदेश से धन के आगमन की तरफ इशारा करती है। और अच्छा बिजनेसमैन हो, बड़ी पद का गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर पॉलिटिकल लीडर हो, उसके हाथ में फ्रेश इस तरह से अच्छा सा फिश का साइन मिलता ही है।
बस और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि आपका कोई सवाल रह गया है। मैंने कोशिश की है आपके सभी सवाल को कवर करने का। इफ़ अगर कुछ रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए या जीमेल के ज़रिए पूछ लीजिएगा। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल व्हाट्सएप पे अपनी पाम के पिक्स, एज और क्वेश्चंस भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।